Hello bachcho, let's read this question. The question says match the columns. Column first, option A aldehyde, B ketone, C is alcohol and C is halogen. And in column second, P is chloro, Q is all, R is on and S is al. Option A is A, S, B, R, C, Q and D, P. Option B is A, S, B, Q, C, P and D, R. Option C is A, P, B, Q, C, R and D, S. And option D is A, R, B, S, C, Q and D, P. तो फर्स्ट ऑफ ऑल बात करते हैं इस क्वेश्चन में हमारे की कंसेप्ट के बारे में कि की कंसेप्ट क्या होगा। बच्चों जितने भी हमें ऑप्शन सेकंड के अंदर हमारे नेम दिए गए हैं क्लोरो ऑल ऑन एंड अल, ये सभी के सभी क्या होते हैं हमारे पास या तो आईयूपीएसी में प्रीफिक्स होगा या आईयूपीएसी में कोई सफिक्स होगा। तो हमारे पास की कंसेप्ट क्या होगा, आईयूपीएसी प्रीफिक्सेस एंड सफिक्सेस, आईयूपीएसी प्रीफिक्स एंड सफिक्स ग्रुप, प्रीफिक्स एंड सफिक्स ग्रुप की हमारे पास अगर कोई ग्रुप है तो उनका हम आईयूपीएसी में नेम कैसे लिखते हैं, उसको क्या रिप्रेजेंट करते हैं, किस वे में रिप्रेजेंट करते हैं, समझते हैं। हम बात करते हैं हमारे ऑप्शन ए बी सी डी की, जिसमें फर्स्ट ऑप्शन में मिला है मुझे एल्डिहाइड। तो बच्चों एल्डिहाइड को देखते हैं, हम यहाँ लिख देते हैं ये हमारे पास एल्डिहाइड है। और सेकंड ऑप्शन में बच्चों कौन मिला था हमें, सेकंड ऑप्शन में मिला है हमें एक केटोन, थर्ड में अल्कोहल एंड डी में हेलोजन। तो सेकंड में हमारे पास क्या हो गया, केटोन हो गया, थर्ड में अल्कोहल है एंड फोर्थ ऑप्शन में कौन है बच्चों, हमारे पास हेलोजन है। समझते हैं क्या होगा। ये सी है और ये डी है। बच्चों हमारे पास आईयूपीएसी में हमारे पास जब भी नॉमेनक्लेचर करते हैं तो हमारे पास या तो हमारे ग्रुप्स एज अ प्रीफिक्स की फॉर्म में लिखे जाते हैं उनका नेम, या हमारे पास सफिक्स की फॉर्म में लिखा जाएगा डिपेंडिंग अपॉन द सीनियरिटी टेबल, कि मतलब हमारे पास कौन सा ग्रुप कहाँ पे प्रेजेंट है। तो उस वे में हम लिखते हैं, या तो उनकी नेमिंग को हम प्रीफिक्स की फॉर्म में बताते हैं या फिर सफिक्स की फॉर्म में बताते हैं। तो हमारे पास आईयूपीएसी के कुछ प्रीफिक्स नेम्स होते हैं हमारे पर्टिकुलर फंक्शनल ग्रुप के लिए, और आईयूपीएसी के कुछ सफिक्स नेम्स भी होते हैं हमारे पर्टिकुलर फंक्शनल ग्रुप के लिए। तो अगर मैं बात करूं एल्डिहाइड की, तो एल्डिहाइड के लिए हम यूज करते हैं हमारे नेम के अंदर अल। किसको यूज करते हैं, अल एज अ सफिक्स। और अगर हमारे पास एल्डिहाइड एज अ प्रीफिक्स यूज हो रहा है तो इसके लिए हम यूज करते हैं बच्चों जनरली फॉर्माइल या फिर ऑक्सो। क्या यूज करते हैं, फॉर्माइल या फिर ऑक्सो, फॉर्माइल और ऑक्सो। सिमिलरली कीटोन के लिए बच्चों हम यूज करते हैं ओन। क्या यूज करते हैं, ओन, ओ एन ई, ओन, नेम के अंदर इसको ऐड करते हैं एज अ सफिक्स। और अगर ये प्रीफिक्स की फॉर्म में आ रहा है तो इसके लिए हम यूज करते हैं ऑक्सो। क्या यूज करते हैं, ऑक्सो। अल्कोहल के लिए बच्चों हम जनरली यूज करते हैं एज अ सफिक्स ऑल, ओ एल, ऑल। एल्डिहाइड के लिए ए एल अल था हमारे पास, अल्कोहल के लिए ओ एल ऑल है। और हमारे पास अगर इसको प्रीफिक्स की फॉर्म में यूज करते हैं तो हम इसके लिए लिखते हैं हाइड्रोक्सी। ओ एच ग्रुप होता है हमारे पास तो उसके लिए लिखते हैं हाइड्रोक्सी। एंड हेलोजेंस को बच्चों हम जनरली सफिक्स की फॉर्म में नहीं लेते, वो ज्यादातर सब्स्टिट्यूएंट की फॉर्म में ही उसको बताते हैं और उसके लिए हम यूज करते हैं हेलो। क्या यूज करते हैं, हेलो। इनको कुछ एग्जाम्पल की हेल्प से समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास ये समझिए, एक मेरे पास एल्डिहाइड है HCHO, ये वाला ग्रुप हमारे पास कौन सा होता है, एल्डिहाइडिक ग्रुप होता है, क्योंकि एक कार्बन का एल्डिहाइड है तो हम लिखते हैं मिथ। और क्योंकि हमारे पास ये एल्डिहाइड है तो इसके लिए लिखते हैं मिथ एन, क्योंकि एक कार्बन है और सिंगल बॉन्ड है, एन अल, मिथ एन अल। ऐसे लिखते हैं हम इसके नेम को। अब मैं केटोन की बात करूं, मान लीजिए मेरे पास ये कोई केटोन है CH3, सी डबल बॉन्ड हो CH3। तो तीन कार्बन से हमारे पास और टू पोजीशन पर हमारा केटोनिक ग्रुप प्रेजेंट है ये वाला, तो इसके लिए लिखते हैं तीन कार्बन के लिए हम प्रोप। और क्योंकि सिंगल सिंगल बॉन्ड है सारे तो हम लिखते हैं एन। और टू पोजीशन पर कौन है, ऑन है, तो इसके लिए लिखते हैं टू ऑन, प्रोप एन टू ऑन। इसी तरह हम बच्चों अल्कोहल का भी नाम लिखते हैं। फॉर एग्जांपल ये CH3OH है, तो एक कार्बन का अल्कोहल है तो हम लिखते हैं मिथ, क्योंकि सिंगल बॉन्ड है तो एन। और फिर लिखते हैं हम ऑल। क्या लिख रहे हैं, ऑल। यहाँ पे ऑन लिखा था, यहाँ ऑल लिखा था और यहाँ अल लिखा था। सिमिलरली मान लीजिए मेरे पास कोई ऐसा कंपाउंड है लाइक CH3Cl, यहाँ पे कोई हेलोजन है, Br भी हो सकता है, आयोडीन भी हो सकता है। तो हम हेलोजन के लिए क्या लिखते हैं, हम अगर आयोडीन है तो आयोडो, ब्रोमीन है तो ब्रोमो, हमारे पास क्लोरीन है तो क्लोरो और फ्लोरीन है तो फ्लोरो। तो इसके लिए हम क्या लिखेंगे, क्लोरो एज अ प्रीफिक्स लिखते हैं इसको। और हमारे पास कौन है, मीथेन, क्लोरो मीथेन, ऐसे लिखते हैं इनके नेम को। तो यहाँ हमारे पास हेलो आ सकता है डिपेंडिंग अपॉन द कौन सा हेलोजन दिया गया है। तो हमारे पास एल्डिहाइड के लिए क्या आ जाएगा, अल। एल्डिहाइड के लिए अल आएगा तो ये कौन से ऑप्शन में है, एस में है। तो हम लिख सकते हैं एल्डिहाइड हमारा जो ऑप्शन ए है वो किसके साथ मैच करेगा, एस के साथ मैच करेगा। कीटोन के लिए आएगा हमारे पास ऑन, जो कि हमारे आर में दिया गया है। तो हम लिखेंगे कीटोन हमारा किससे मैच कर रहा है, आर से मैच कर रहा है। अल्कोहल के लिए हमें क्या दिया है, हमें ऑल दिया है, जो हमारे कौन से ऑप्शन में आएगा बच्चों, क्यू में आएगा। और हेलोजन के लिए बच्चों हमारे पास हेलो आएगा, लेकिन क्वेश्चन में बच्चों क्लोरीन क्लोरो लिखा है। क्लोरो हमारे पास एक पर्टिकुलरली क्लोरीन हेलोजन को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो क्लोरो भी हम इसको बता सकते हैं कि हाँ ये हेलोजन की कैटेगरी है क्लोरो। हम लिख सकते हैं क्लोरो।
लेकिन वैसे हम लिखते हैं हम हेलो डिपेंडिंग अपॉन दी हेलोजन, कौन सा हेलोजन हमें दिया गया है। तो ये हमारा किससे मैच कर जाएगा, पी से मैच कर जाएगा। तो हमारे पास ऑप्शन कुछ ऐसा आ जाएगा, ए एस बी आर बी सी क्यू एंड डी पी। ये देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन में दिया गया है। ए एस बी आर सी क्यू एंड डी पी ऑप्शन ए में मिला है, देयर वो फाइनल आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल एंड बेस्ट ऑफ लक।